अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपके पास ये जो नंबर्स हैं +5 +67 -99, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है डिटेल से इसको समझाएंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है +5, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, फिर डिटेल से आपको बताएंगे कि ये वैल्यू क्यों इस तरह आती है। अगर +5 है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसके ऊपर ये जो दो लाइनें इस तरह साइड पे हम ड्रा कर लेते हैं। ये कॉलम्स जो है वर्टिकल्स इस तरह, ये आप डिटर्मिनेंट का ये जो साइन है, डिटर्मिनेंट के जो लाइन होते हैं इस तरह, एक लेफ्ट पर और एक राइट पर। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर प्लस का आप लेंगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये आपके पास +5 यानी 5 ही आएगा, और अगर नेगेटिव का भी लेंगे तो वो भी 5 आएगा। और ये क्यों ऐसा होता है तो इसको भी आगे जाकर समझते हैं, लेकिन पहले इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और फिर ये फ़र्क आपको बताते हैं कि ये क्यों ऐसा। तो इसका भी ये 67 का होगा। और -99 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप माइनस का लेते हैं या प्लस का लेते हैं तो ये आपके पास 99 यानी +5 एब्सोल्यूट। इसका अगर आप लेंगे इक्वल टू अगर नेगेटिव का एब्सोल्यूट लेंगे, आंसर दोनों से आपके पास प्लस यानी ये 5 ही आता है। जिस तरह आपके पास +-5 ये बाज़ नंबर के साथ लिखा होता है, ऐसा क्यों होता है और उसकी वजह क्या है, तो हम ये भी आज एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इस तरीके से +5 का एब्सोल्यूट भी 5 है और माइनस का भी एब्सोल्यूट 5 है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है। तो इसको अच्छे तरीके से पहले हम इन पार्ट्स को कर लेते हैं, तो फिर इसको साथ साथ डिटेल से आपको बता देते हैं। इसी तरह +90 है आपके पास, इसका अगर आप एब्सोल्यूट लेंगे तो ये 90 के इक्वल आएगा। और -80 का एब्सोल्यूट अगर आप लेते हैं तो ये +80 इसके इक्वल आता है। और अगर -40 का अगर आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो ये +40 जो है इससे आपके पास आता है डिटेल के साथ। तो चलो अब हाँ ये बताते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू असल में ये +5 का एब्सोल्यूट लेते हैं, माइनस दोनों का आंसर आपके पास ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है असल में, इसकी डिफिनीशन क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू की, और ये हमारे पास है क्या। तो यहाँ से नंबर लाइन पर इसको जाकर समझते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे प्लस वाली वैल्यूज़ यानी यहाँ पर आपके पास है। और दूसरे साइड पर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ को लेकर इसको फिर समझते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये नंबर लाइन है, जितना हम लेफ्ट पे जाएंगे नंबर इतने छोटे होते जाते हैं, जितने राइट पे जाते हैं तो नंबर हमारे पास बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो समझने की है वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर मिसाल से इसको वजाहत करते हैं, यहाँ पर दो बंदों को हम खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को खड़ा कर लेते हैं, इसी पॉइंट पर दोनों 0 पे समझो, दोनों यहाँ पर हमारे पास खड़े हैं। ये 1 है, ये 2, ये दूसरा बंदा है। दो लड़के हैं जहाँ पर 0 के मकाम पर वो खड़े हैं। या अगर आप बिल्कुल उसको इस तरह भी मिसाल ले लें तो भी इसको हम 1 और इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब इस तरह है कि हम कहते हैं कि आप दौड़ लगाएं, ये मशरिक़ की तरफ जाए, ये मगरिब की तरफ जाए, यानी ये जो पॉजिटिव नंबर्स इस साइड पे जाए जो नंबर लाइन है, और ये इस साइड पर जाए। तो दोनों ने, और 1 मिनट तक ये कहाँ तक दोनों आप दौड़ सकते हैं। तो ये जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1 2 3 किलोमीटर है तो ये जाते हैं जी 5 किलोमीटर, जो हम इसको टाइम देते हैं 15 मिनट या 20 मिनट, उसमें ये इस पॉइंट तक 5 किलोमीटर इस पॉइंट पर ये पहुंच जाता है, यहाँ से यहाँ तक। और उसी जो है टाइम में 15-20 मिनट का जो टाइम है ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये पहुँचता है इस मकाम तक।
अब अगर देखा जाए कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू असल में डिस्टेंस कवर्ड है, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है इसने भी 5 किलोमीटर का है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। बाकी आपके पास डिस्टेंस इन दोनों लड़कों ने इक्वल तय किया है। इसने भी 5 किलोमीटर तय किया है, इसने भी 5 किलोमीटर। तो इसी बिना पर हम कह देते हैं कि अगर पॉजिटिव का हम क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं है कि ये हम कहेंगे कि माइनस यानी 5 किलोमीटर इसने वो कर दिया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, बाकी जो न्यूमेरिकल इसकी जो वैल्यू है वो भी 5 किलोमीटर है, इसकी भी 5। तो इसलिए +5 का जो एब्सोल्यूट होता है वो भी 5 होता है, और -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेते हैं वो भी आपके पास 5 के इक्वल होता है। तो इसके पीछे जो असल जो लॉजिक है वो ये है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव। एंड मैथमेटिक्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो वैल्यू जो 0 से आप इसको मेजर करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट पे, यानी कितने किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। और एब्सोल्यूट का जो कंसेप्ट था, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू आपने लेना है इनका, फिर इसको अरेंज भी करना है। पहला जो पार्ट है +22 +33 0 +50 और +7 +23। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने फिर इसको लिखना है। तो यहाँ पर पहले जो ए पार्ट है हमारे पास, अगर हम इसकी ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। +22 का एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे, फिर आप +33 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, फिर आप 0 की, और इसी तरह 50 जो नंबर है आपके पास, ये सारे इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो वो जो वैल्यू आपके पास इसकी आएगी, जो नेगेटिव नंबर्स भी अगर मौजूद है तो वो आपके पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में यानी 22 आपके पास, 33 0 50 आपके पास, और फिर 7 और 23 वैल्यूज़। तो ये आपके पास आएगी अगर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर उसी की डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। तो असेंडिंग सबसे जो छोटा नंबर है वो आप लिख लें यहाँ पर 0, फिर आप देखें यहाँ पर आपके पास 7 है, फिर आपके पास देख लें 22 है, फिर आपके पास 23 है, फिर आपके पास 33 है, और इसी तरह आपके पास अगला जो नंबर है वो है 50। और यहाँ पर अगर आप इसी को बड़े से आप छोटे की तरफ आएंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। 50 आपके पास, 33 23 22 7 और 0। तो ये इसका पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, और फिर आपने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आपने लिखना है ये अच्छे तरीके से। ये तो था क्वेश्चन थोड़ा डिटेल के साथ। अब इसको हम शार्ट में कर लेते हैं। शार्ट में इस तरीके से आप इसको करेंगे कि इस सारी वैल्यूज़ को आप पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट जब आप लेते हैं सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरीके से। तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 0 आएगी, और फिर ये जो वैल्यू है ये भी जब एब्सोल्यूट आप लेंगे तो ये +3, फिर आपके पास 5, फिर इसके बाद आपके पास 6, और फिर इसके बाद 77, और यहाँ पर 77 6 5 3 0 ये आपके पास इसका आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर भी ये नेगेटिव वैल्यूज़, चूँकि आप एब्सोल्यूट जब लेते हैं तो ये वैल्यू आप जो है आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आप अगर आप कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो आपके पास 0 है, फिर आपके पास 7 है, फिर 8 ये पॉजिटिव हो जाएंगे ये नंबर, फिर आपके पास 9, फिर आपके पास 11, फिर आपके पास 14, और इसी तरह यहाँ पर 14
11, 9, 8 और 7 और 0। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू आप सबकी ले लें पहले। तो ये जो डी पार्ट है इसमें भी सबसे पहले आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे -3 इन सब वैल्यूज़ की, यानी इनका सब की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। फिर उसके बाद इसको आपने करना है तरतीब के साथ, इसको लिखना है 13। तो ये आपके पास इनके चूँकि एब्सोल्यूट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, -5 का इक्वल टू और +5 का दोनों का होता है पॉजिटिव। क्योंकि ये नंबर आपके पास सारे पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव इसको कंसिडर करेंगे तो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरतीब से ये होगा, ये नीचे डिसेंडिंग ऊपर असेंडिंग। सबसे छोटा नंबर आपके पास 3, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 13, फिर यहाँ पर 11, फिर आपके पास 13 और फिर 18। और इसी तरह यहाँ से अगर बड़े नंबर से शुरू करें 18, 13, 11, 7, 5, 3, ये आपके पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये आपके पास ई जो पार्ट है इसको आप सारी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट लेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पर मैं ऊपर असेंडिंग लिख लेता हूँ, नीचे डिसेंडिंग। तो सबसे छोटा नंबर 2, फिर आपके पास 4, फिर 7, फिर 9, फिर आपके पास ये आ जाएगा 10 और फिर आपके पास 16। और इसी तरह यहाँ पर 16, 10, 9, 7, 4, 2, ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ पार्ट इसको भी मैं कर लेता हूँ। पहले आपने इसका एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट जब लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर लेंगे और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग लेंगे तो उसी से डिसेंडिंग बन जाएगा। सबसे छोटा नंबर आप इसमें देखें कि आपके पास कौन सा है, 6 आ जाएगा, 7, 8, आपके पास 22 और फिर आपके पास 25, 31 और 56। और यहाँ से ग्रेटर से 56 और 31, 25, 22, 8, 7 और 6, इस तरह ये तरतीब से आप लिख सकते हैं। बाकी रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स वो भी आप कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन 3 जो गिवन है हमारे पास, आलिया एंड हारिस स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, आलिया टेक्स 11 स्टेप अप स्टेयर एंड हारिस कम्स 5 स्टेप डाउन। ये नीचे आता है, एक ऊपर जा रहा है डाउन द स्टेयर सीढ़ियों से। राइट द इंटीजर्स फॉर द 2 सिचुएशन, इन 2 सिचुएशंस के लिए आपने मतलूबा इंटीजर को लिखना है। आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, और फिर उसका आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं, आलिया टेक्स 11 स्टेप्स अपस्टेयर। अगर ये सीढ़ियों पर कोई ऊपर जा रहा है तो वो वैल्यू हम यानी +1, 2, 3 प्लस में लेते हैं, तो ये आप +11 इसको लिख लेते हैं। और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है ये उसी सीढ़ियों पर, हारिस कम्स 5 स्टेप डाउन, वो 5 स्टेप जो है ऊपर से वो नीचे आए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यानी यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये नीचे आए 5 स्टेप डाउन, अगर ऊपर से वो नीचे आए तो ये माइनस में हम वो वैल्यू लेते हैं माइनस। अब इसका हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसका आप ले लेते हैं तो ये आपके पास +11 का एब्सोल्यूट आप लें और -5 का, तो ये आपके पास 11 और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आएगी यानी +11 की आपके पास 11 और -5 की आपके पास यानी 5। इसने 11 स्टेप लिए हैं और इसने 5 स्टेप लिए हैं। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी अगर कहीं पर आपको एम्बिगुइटी है, समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।